हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेस्ट होंगे और पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रीडिंग लेकर आई हूँ जिस रीडिंग के लिए मुझे काफ़ी लोगों ने मेल किया था कि मैम इस सितंबर मंथ में क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो कि अभी हमें नहीं पता है, प्लीज़ हमें बताएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि आखिरकार इस सितंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपको लेकर के क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं और क्या वो स्टेप लेने वाले हैं। और कुछ हम आपके मनी से रिलेटेड यानी करियर से रिलेटेड भी देखेंगे कि क्या कुछ चेंज आने वाला है, यानी कि ओवरऑल ये सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 है हमारे पास हमारे साईं बाबा, पाइल नंबर 2 है हमारे पास लाफिंग बुद्धा जी और पाइल नंबर 3 है हमारे पास हमारे प्यारे क्यूट से हनुमान जी। ठीक है, तो चलिए कोई भी एक पाइल चूज कर लीजिए। आप इंट्यूटिवली चूज कीजिएगा, 5 मिनट आप मेडिटेट भी कर सकते हो इस चीज के ऊपर कि कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है या कौन से जो है यहाँ पे ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी अट्रैक्ट करें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे से सेलेक्ट कीजिएगा और देख लीजिएगा अपना वीडियो। ठीक है, अपनी रीडिंग्स को वहां से आप देख सकते हैं। अच्छा, किसी तरीके की अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस के लिए भी बुक कर सकते हैं। अभी वैसे भी ऑफर चल रहा है तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू एज वेल फॉर मी ऑल्सो। तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, उसका भी जो है मेल आईडी जो है मेरी वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं साईं बाबा यानी कि पाइल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने साईं बाबा जी को चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के साथ सितंबर मंथ में क्या होने वाला है। एनीथिंग स्पेशल, एनीथिंग डिफरेंट, हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में से देखेंगे हम। ठीक है, आपके मनी रिलेटेड भी देखेंगे, जॉब रिलेटेड भी देखेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कार्ड शफल करके रख लिए हैं क्योंकि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना। तो चलिए कार्टोमेंसी से हमारे पास, मैं साईं बाबा जी को थोड़ा यहाँ कर देती हूँ इधर, ताकि आपको पता लगे कि हाँ ये इन्हीं की रेटिंग है। 7 ऑफ कप्स, King of Swords, the Hermit, and then we have 10 of Swords. सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत नेगेटिव है आप। मतलब इस वक्त आपके पास में ढेरों अपॉर्चुनिटी है विद दिस कार्ड। देख रहे हैं आप, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है लेकिन आपका मन ही नहीं कर रहा है किसी एक को भी चूज करने का। आपको ऐसा लगता है कि जो हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर, बस हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है ना। देखो इस पर्सन के पास में कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, है ना, सब कुछ है इसके पास में, स्टिल ही इज रियली वेरी कंफ्यूज। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें जब आ जाती है हमारे पास तो हमें ये खुशी नहीं होती है कि वाओ वी आर सो ब्लेस्ड, हमारे पास ये भी है ये भी है, लेकिन हमें एक तरीके का ना कंफ्यूजन हो जाता है। तो वही कंफ्यूजन यहाँ पे मुझे लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अभी हाल फिलहाल, और अगर नहीं है तो इस सितंबर मंथ में जो है आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को ना आप अपने आप को ना बहुत कुछ समझने लगो, आप घमंड भी कर सकते हो इस चीज का, मुझे यहाँ पे लग रहा है पाइल नंबर 1। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, घमंड नहीं करना है, अहंकार को नहीं आने देना है। आपको पता है ना, जब अहंकार आ जाता है तो सब कुछ चीजें खराब होने लग जाती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, एकदम काम रहना है, कूल रहना है। जो चीज आपके पास में अभी आई है उस चीज को आपको ना ग्रैब अप करना है, चीजों को अच्छी तरीके से सोचना है, फिर ही किसी को बोलना है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर मंथ में कई लोगों की लड़ाई झगड़े होने के भी फुल ऑन चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा मुझे होता हुआ दिख रहा है जो कि आप नहीं चाहते हो, बट होता है जो तो होता है। क्या कर सकते हैं। और इस लड़ाई झगड़े की वजह से ना ये 2 सिचुएशंस खड़ी हो सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी इन कांटेक्ट हैं अपने पार्टनर के साथ में, हो सकता है उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आए जिसकी वजह से वो थोड़े से
एरोगेंट हो सकते हैं, और एरोगेंसी की वजह से उन दोनों के बीच में ना इस तरीके का मनमुटाव हो सकता है कि ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए। देखो इस पर्सन के पास में स्टार है, स्टिल ही इज सो कंफ्यूज, ही इज इन अ पेन। ओके, तो ये सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है, तो सितंबर मंथ में मैं पाइल नंबर 1 को एक चीज तो जरूर बोलूंगी कि आपको पॉजिटिव रहना है, और सबसे बड़ी बात एरोगेंसी नहीं लेके आनी है, मतलब एम्परर की पोजीशन पे नहीं जाना है, अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं समझना है। ठीक है, बात ये है कुछ ऐसी। अच्छा, अगर तो ये मैंने आपको बताया आपके करियर और लव रिलेटेड की भाई दिक्कतें आ सकती हैं लव लाइफ के अंदर बिकॉज ऑफ योर एरोगेंट बिहेवियर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी कि भाई आपके करियर के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं रोमांस एंजल्स और अदर कार्ड्स, ताकि हमें और क्लियरली पता लग सके। हाँ, यहाँ पे है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू एंड देन वी हैव ट्रस्ट। तो जो कि मैं आपको कह ही रही थी कि आपको ना अपने आप को ये नहीं समझना है कि ओ गॉड मैं तो बस पता नहीं क्या चीज हूं। ठीक है, ऐसा नहीं समझना है आपको। लेट गो करना है सिचुएशंस को। जब भी आपको ऐसा लगे कि चीजें हद से ज्यादा जा रही हैं, उनको पकड़े नहीं, छोड़ दें, हवा में छोड़ दो खुला। जो चीज आपकी है वो आप तक पहुंचेगी। ठीक है, और ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे, फुल ऑन ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे। किसी तरीके की आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये नहीं सोचना है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सब पॉजिटिव रहो। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए क्या आया है, वी हैव द लवर्स एंड वी हैव द डेथ। ओके, तो भाई सितंबर मंथ के अंदर ना कई लोगों के तो रिश्ते जुड़ेंगे बहुत अच्छे वाले। ठीक है, ये सारी सिचुएशंस खत्म होंगी, जो अभी सिचुएशन चल रही है ये सारी सिचुएशन खत्म होगी। और कई लोगों के साथ मुझे यहाँ पे दिक्कत ये लग रही है कि भाई तोड़ने टूटने वाली नौबत आ सकती है आपके एरोगेंट बिहेवियर की वजह से। मुझे बताइएगा जरूर कि आप इन दिनों इतने ज्यादा एरोगेंट क्यों फील कर रहे हैं। ठीक है, किसी तरीके का दिल दुखा है, किसी तरीके का मनमुटाव हुआ है, क्या बात है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पाइल नंबर 1 आपको अपनी लव लाइफ के अंदर ना एक तरीके का एक न्यू कुछ एक्सप्लोर करने को भी मिलेगा आपको। ठीक है, जिन लोगों का अभी हाल फिलहाल नो कांटेक्ट में है, बट सितंबर मंथ में वो कांटेक्ट में आएंगे और आपको कुछ ना कुछ न्यू एक्सप्लोर करने को मिलेगा विद दीज 2 कार्ड्स। ओके ओके, चलिए देख लेते हैं। कार्टोमेंसी से हमारे पास है 7 ऑफ पेनिकल्स, वाओ सरप्राइजेस, एंड देन है हमारे पास 4 ऑफ लव, एंड देन वी हैव 5 ऑफ स्पेड। तो दैट्स समथिंग गुड, राइट। तो इस सितंबर मंथ में आपके पास में ऐसा होगा कि जस्ट अ मिनट गाइस, ये ना कैमरा हिल जाता है। अब ठीक है। तो इस सितंबर मंथ में यहाँ पे 2 पार्टीशन है। ठीक है, 50% लोग ऐसे हैं जो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनके कांटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और 50% लोग ऐसे हैं जो कि कांटेक्ट में तो है, बट बिकॉज ऑफ देयर एरोगेंसी, देयर एटीट्यूड, वो हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ में किसी तरीके के नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ जाए। तो आपको अवॉइड करनी है लड़ाइयां ज्यादातर। ठीक है, आपको किसी तरीके का सरप्राइज, मैंने बोला ही था आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है बहुत सारी। और फिर है हमारे पास चेंजेस एंड हैप्पी सोल्यूशंस का भी कार्ड। ठीक है, तो भाई सब अच्छा ही होने वाला है पाइल नंबर 1, बस थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को संभाल के रखें। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास क्या है, You accept and respect my limitations, and you trust me. Yeah, definitely. Okay, चलिए कुछ एंजल मैसेजेस देख लेते हैं। Yes, अगर आप सितंबर मंथ में किसी चीज का वेट कर रहे हैं तो उसका आंसर है आपके पास yes, वो चीज जरूर हो जाएगी। ओके, रिकवरी आपको मिलेगी। और अब मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ यहाँ पे, मैजिक। यस और नो दोनों आए। मैंने बोला था ना यहाँ पे 50-50 का ग्राफ है। 50% लोग ऐसे हैं जिनका भाई जो ब्रेकअप हो रखा है, मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जो कि अब दोबारा से इन रिलेशन आ जाएंगे अपने पार्टनर के साथ में। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अभी इन कांटेक्ट है, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर एरोगेंट एंड एटीट्यूड बिहेवियर वो भाई कुछ लड़ाई झगड़ा करवा लेंगे। ठीक है, तो रिकवरी पे जाइए, इन सब चीजों पे ध्यान ना दीजिए। पाइल नंबर 1, आपके साथ में सब कुछ अच्छा ही होगा सितंबर मंथ में, अगर आप अच्छे से बिहेव करेंगे सभी लोगों के साथ। और ये जो अच्छा बिहेव एस्पेक्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपके पार्टनर के साथ ही नहीं है, ये आपकी होल फैमिली के साथ बनता है। ठीक है, तो जस्ट बी पॉजिटिव, हैव सम पेशेंस
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये कि अपने आप को ना सही रखें, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें, ठीक है। तो पायल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। ये कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपकी जिंदगी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग सेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां पे मेरी मेल आईडी है, उस पर मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो जिन लोगों ने लाफिंग बुद्धा जी को चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या आती है। क्या कुछ ऐसा नया बदलाव आने वाला है सितंबर मंथ में आप लोगों की लाइफ के अंदर? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो हम रोक सकते हैं, ठीक है, अपनी अच्छी एनर्जीज के साथ में? चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको दिखे कि हाँ ये पायल नंबर 2 की रीडिंग चल रही है, बट मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए कार्ड्स रखने के लिए। ओके ओके जी, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेनिकल्स एंड देन भाई साहब क्यों क्यों भाई क्यों इतनी नेगेटिविटी क्यों? माना पैंडेमिक पीरियड है, थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन इतनी नेगेटिविटी, दिस इज नॉट द गुड थिंग, है ना। मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। पायल नंबर 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी समय से किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, लेकिन वो चीज लग नहीं रही है और लगेगी भी क्यों बताइए, कैसे लगेगी? आप इतने नेगेटिव रहोगे, इतने नेगेटिव एंड इतने कंफ्यूज क्यों भाई क्यों? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पायल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया ना लाफिंग बुद्धा जी, वो काफी समय से ना हंसी को ही तरस रहे है ना काफी समय से उनके जहन में एक सवाल है कि आखिरकार ये सिचुएशंस कब अंत होगा, कब इस चीज का ना मतलब छुटकारा मिलेगा, कब हमें, है ना। कुछ ऐसा ही हो रहा है ना आपके साथ, पता है मुझे। बहुत ज्यादा ऐसी इच्छाएं हो रही हैं जैसे कि सर्दियों में किसी ने ब्लैंकेट के अंदर एकदम जकड़ के रख दिया और अब बस निकलने की हमें नहीं मिल नहीं रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है निकलने का, ऐसा हो रहा है आपके साथ, ठीक है। ओके तो भाई यहाँ पे है हमारे पास, मैं बता देती हूँ कि क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। वैसे तो हम सारे कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, बट इन कार्ड्स को देख के मैं आपको बता दूं कि हो सकता है पायल नंबर 2 आप सितंबर मंथ में और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएं अपनी लव लाइफ को लेकर के, ठीक है। क्यों? क्योंकि काफी समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीजों को और चीजें जो हैं भाई सही होने का नाम नहीं ले रही हैं, आपको ऐसा लगता है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ एक छोटा बच्चा था, ठीक है, बोरिंग नहीं है, आपको अच्छा लगेगा। एक छोटा बच्चा था, वो ना उसने एक छोटा सा पौधा लगाया और वो जाता, मतलब जैसे आज उसने पौधा लगाया तो हर घंटे जाता और उस पौधे को ना उसकी मिट्टी को खोदता वहां से और उस पौधे को बाहर निकाल लेता, ठीक है, ये देखने के लिए कि ये पौधा अंदर से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर से तो मुझे नहीं दिख रहा है। पूरे दिन उसने ये चीज करते रहा, वो मतलब एटलीस्ट दिन में बहुत बार उसने किया ये सब कुछ, और फिर एंड में पता है क्या हुआ? वो पौधा मुरझा गया, ठीक है, वो पौधा मुरझा गया, वो पनप ही नहीं पाया। और रात तक तो उस बेचारे पौधे की इतनी बैंड बज गई थी कि चीजें बिल्कुल खराब हो गई थी, वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो बार बार जाके उसकी मिट्टी को खोद के नहीं देखते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तब उसने नेक्स्ट डे एक और पौधा लगाया, उसने उसको पानी दिया, उसने उसको खाद दिया, सब चीजें जो कि हम एक पौधा लगाने पे करते हैं, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर पानी, प्रॉपर खाना, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद में उसने उसको छोड़ दिया, एटलीस्ट उसने उसको 15 डेज के लिए छोड़ दिया करके, ठीक है। उसको ये उम्मीद थी कि ये पौधा लगेगा। फिर वो पौधा बड़ा हुआ, उसमें फ्लावर्स आए, बच्चे को इतनी खुशी हुई कि उसने क्लैप किया और उसकी मदर ने उसे समझाया कि इसी तरीके से हमारी जिंदगी भी है। अगर हमने कोई काम किया है तो उसको बार बार जाकर के देखते नहीं है, उसको बार बार जाके ऐसे ऐसे खोजते नहीं है, सर्च नहीं करते हैं उसके अंदर कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। हमें उस काम को लेकर के ये सोचना चाहिए कि हमने हमारी तरफ से कर दिया, अब ये ऊपर वाले के ऊपर है, एंजल्स के ऊपर है कि वो चीज होगी या नहीं होगी, ठीक है।
तो यही चीज हमारी जिंदगी के ऊपर भी निर्भर करती है कि जब हम कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज करते हैं या फिर पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, तो बार बार हमें ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें क्या सोचना चाहिए ना कि इट्स ओके, मैंने कर दिया मेरी तरफ से, मैं जितना कर सकता था या कर सकती थी मैंने उतना कर दिया है, अब आगे होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है, लेकिन भाई हमारा चंचल मन क्या कर सकते हैं हम, बार बार जाके हम अपने थॉट्स को एनालाइज करते हैं, बार बार जाके डीपी चेक करते हैं, कुछ हम चेक करते हैं जा करके, और सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स को चेक करने के बाद हमें क्या हाथ में लगता है, कुछ नहीं। और हमको ऐसा लगता है कि भाई काम ही नहीं हो रहा है, चीजें काम ही नहीं कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली में चीजें काम कर रही होती हैं। ओके, अब आप ये कहो कि मैम मुझे तो 15 डेज हो गए हैं पॉजिटिव रहते हुए, आपकी सारी ट्रिक्स आजमाते हुए, फिर भी स्टिल मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों भाई? तो मुझे एक बात बताएं डियर, आपको कितना टाइम हुआ है पॉजिटिव हुए? महीना, 2 महीना, 6 महीना? ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन आप कितने टाइम से नेगेटिव थे, आपने ये चीज सोची? नहीं ना। तो एटलीस्ट उतना नहीं तो उसके आधा टाइम तो देख के देखो ना पॉजिटिविटी को, तभी तो कुछ पॉजिटिव आएगा आपके हाथ में। ठीक है, तो आई थिंक कुछ ज्यादा ही मैंने लेक्चर दे दिया है आपको, बट ये देना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही कुछ ऐसे आए। पाइल नंबर 1 में भी थोड़ी सी नेगेटिविटी थी, बट थोड़ी थी, यहाँ पे बेतहाशा है और मैनिफेस्ट को लेकर के है। आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो नहीं रहा है, इसलिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आपको ऐसा लगता है ये चीज पता नहीं क्या, पागलपन तो नहीं है? नहीं, पागलपन नहीं है, सच में होता है, करके देखो। ठीक है, चलिए, तो इस सितंबर मंथ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि और थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है जिसको आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, वो भी लव लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, और मैं आपके यहाँ पे कार्ड्स देख लेती हूँ। सी, मैंने बोला था ना कि नेगेटिविटी चल रही है। हैंग्ड मैन का कार्ड है यहाँ पे और फिर हर्मिट का भी कार्ड है। तो आप मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर मंथ में इतना कुछ खास मुझे ना पैसे का लग रहा है ना फिर या फिर मुझे ना यहाँ पे लव लाइफ का लग रहा है, लेकिन एक चीज तो मुझे लग रही है, या तो आप इस सितंबर मंथ में निखर जाओगे या बिखर जाओगे। ठीक है, तो भाई हमें निखरना है, बिखरना नहीं है। हम निखरने आए हैं इस दुनिया के अंदर, हमें पिताजी ने ना एक मकसद के लिए भेजा है, ऐसे नहीं भेजा है हमें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी तो आप और ज्यादा शॉक्ड होगे। क्या है हमारे पास? मेक द एफर्ट एंड वेडिंग। सी, मैंने बोला ना कि आप काफी समय से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो कि वो आपको किसी तरीके का शादी का कुछ एफर्ट लगाए, कुछ करने के लिए कुछ एफर्ट लगाए, लेकिन वो चीज नहीं हो पा रही है यहाँ पे। ठीक है, आप काफी समय से चाह रहे हो कि आपका पार्टनर आपको आकर के एफर्ट्स दे, पॉजिटिविटी दे, कमिटमेंट दे, किसी तरीके का कोई एक्शन ले, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। आप उनसे ना एक तरीके का सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या आया है? बैड लक, अचीवमेंट्स एंड ट्रबल। तो हो सकता है काफी लोग 999 बहुत ज्यादा देख रहे हो। क्यों? क्योंकि 999 इज फॉर कंप्लीशन। ठीक है, तो मुझे ऐसा भी लगता है। फिर है हमारे पास यहाँ पर यू नेवर गिव अप ऑन मी, दिस इज फ्रॉम योर पर्सन, यू नेवर लेट मी फील लोनली। या तो भाई सिचुएशंस जो है इम्प्रूव होंगी। ठीक है, धीरे धीरे ही होंगी। मैंने बताया ना वो पौधे वाली बात, तो ये चीज याद रखना। तो इस सितंबर मंथ में मुझे कुछ इतना खास होते हुए तो नहीं दिख रहा है पायल नंबर 2 आपकी लाइफ में, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताऊं कि अगर आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर आएंगे तो डेफिनेटली सब सही होगा। ठीक है, तो इस सितंबर मंथ में हो सकता है आप अपने फाइनेंशियली और मेंटली एंड खासकर लव रिलेशन के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का सामना करें। आपको लगे कि कुछ चीजें हो ही नहीं रही है, लेकिन एक्चुअली में वो चीजें हो रही हैं। ठीक है, अनलाइकली। सी, कार्ड्स ना ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। अनलाइकली दैट मीन्स कि हाँ भाई हो रहा है, ये सिचुएशन विल इम्प्रूव। मैंने बोला ना सिचुएशन इम्प्रूव हो गया, देखो वही कार्ड आया है। फिर है हमारे पास गुड लक। यस, तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके पास अबंडेंस आएगा, गुड लक आएगा। तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है पाइल नंबर 2। ठीक है, तो प्लीज पॉजिटिव रहिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने हनुमान जी को चूज किया था ना, उन लोगों के लिए देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है उनकी सितंबर मंथ में उनकी लाइफ में। हनुमान जी को मैंने थोड़ा सा ना इधर करके रख दिया है ताकि आपको दिख भी जाए कि ये उनकी रीडिंग है, और दूसरी चीज ये कि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पे टैरोट से देखूंगी।
ओके भाई, पाइल नंबर 3, क्या बात है, क्या बात है। टड़ा सन का कार्ड है, वाओ, ओके, थैंक गॉड, आई फील सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी हियर नाउ, बिकॉज पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 दोनों ही बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। ओके, एनीवेज, यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ पेनिकल्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, देन है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन है हमारे पास सन का कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं इन दिनों, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें काफी हद तक सही हुई हैं अब, ठीक है। दूसरी चीज मुझे क्या लग रहा है ना यहाँ पे, कि आप अब फोकस करने लगे हैं अपने ऊपर। आपको ऐसा लगने लगा है कि इट्स ओके, जो हो रहा है होने दो, सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या लग रही है कि अब आपने ना अपने आप को एक तरीके से ऐसे गार्डेड अप करके रखा हुआ है कि ना मेरी जिंदगी में कोई आए, ना मैं किसी की जिंदगी में जाऊंगा। सी विद दिस कार्ड, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया है आपके साथ। और अब आपको ना जितने भी सपोर्ट्स थे, पहले मुझे ऐसा लग रहा है आपको सपोर्ट नहीं मिला करते थे, ठीक है, किसी भी तरीके से, अब आपको मुझे लग रहा है कि सपोर्ट मिलने लग गए हैं, तो आप बहुत ज्यादा खुश हो इन दिनों, ठीक है। और फिर भाई यहाँ पे सन का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली इस सितंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर रिलेटेड बहुत सारे अबेंडेंस आने वाले हैं, ठीक है। और लव रिलेटेड भी हम लोग देख लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव जजमेंट। ओके, तो यानी कि जो चीज आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलने वाली है पाइल नंबर 3, और वैसे भी ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग आने वाली है। ओके, देन है हमारे पास, ओके, 2 ऑफ पेनिकल्स एंड 7 ऑफ लव। ओके, तो जितने भी लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो कि आपको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, आप उन सभी लोगों को ना अपनी लाइफ से गेट आउट करने वाले हो इस सितंबर मंथ में। ओके, और लव रिलेशन से भी देख लेते हैं हमारे पास क्या है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सी, मैंने बोला ना कि अगर कोई आपको चीट करता है या कुछ करता है ना, तो आप उसको जाओ ऐसे कर देने वाले हो, ठीक है, और जो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ होने वाला है। पहली बात तो करियर के अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, किसी तरीके का ऐसा सपोर्ट मिलने वाला है जो आप काफी समय से चाह रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था, और अब वो आपको मिलने वाला है विद दिस क्वीन ऑफ पेनिकल्स एंड दिस सन कार्ड। ओके, दूसरी चीज, लव लाइफ के अंदर आपके पास हो सकता है कि आप इस रिलेशन को समझो कि आखिरकार ये है क्या, और ये रिलेशन आपसे चाहता क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं ना अच्छे से, आप उनको गेट आउट बोल दोगे, ठीक है। आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, पाइल नंबर 3। और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी ये भी देख लेते हैं। यू मेक मी फील अलाइव एंड यू मेक मी स्माइल। क्या बात है, गुड, काफी हद तक आपने ना चीजों को सही किया है। हेल्पफुल पीपल, पीसफुल रेजोल्यूशंस, इम्प्रूविंग हेल्थ, या तो काफी समय से जो बिगड़ी हुई सेहत थी आप उसको सुधार लेंगे। फाइनेंशियल जो आपके है करियर, जो है आपका फाइनेंशियल जो करियर है आपका, इसके अंदर मुझे लग रहा है किसी तरीके की बहुत बिग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, ठीक है। और लव लाइफ के अंदर या तो आपका पार्टनर आकर के आपको मैसेज या कॉल कर सकता है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको आकर के ये बोलेंगे, सॉरी बोल सकते हैं और अपोलॉजी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा मेरे को यहाँ पे लग रहा है। और अगर आपके साथ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको चीट करता है, तो आप उसको ना क्या करोगे, इग्नोर करोगे और उसको गेट आउट बोलोगे अपनी लाइफ से। सो इट्स बीन लाइक सितंबर मंथ आपके लिए एक तरीके से चेंजिंग मोमेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव रहना है। पाइल नंबर 3 बहुत बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए। मैं इतनी खुश हूँ आप लोगों की रीडिंग से। क्यों? क्योंकि आप अब अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो। आपके मन में ये चीज आने लगी है कि आए तो आए, नहीं आए तो भाई जाए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। कब तक मैं रोता रहूंगा या रोती रहूंगी? एंड दैट्स रियली वेरी गुड थिंग। ओके, तो पाइल नंबर 3 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाय।